हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। सीएसएस फ्रेमवर्क का आज हमारा लास्ट डे है, जिसमें कि हम ग्रिड के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने टेक्स्ट के लिए 12 कॉलम्स में अपने जो पैराग्राफ है उसे उसकी डिफरेंट टाइप की स्क्रीन के लिए कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रिड क्या होता है ना। W3 CSS ग्रिड स्ट्रक्चर सपोर्ट्स 12 कॉलम्स है ना। ग्रिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो 12 कॉलम्स में डिवाइड होता है। जैसे अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन भी दिख रही है ना। मान लो अगर इसे 12 कॉलम्स में 12 कॉलम्स में आप डिवाइड कर दो तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है और आप आपकी जो भी स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग ये ग्रिड का जो भी आपने सेट करा होगा ना कॉलम्स, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट शो करवाएगा। बाय 12 columns we suggested that each row is further divided into 12 columns। ठीक है, मतलब क्या हो गया इसमें कि जो आपके 12 कॉलम्स हैं है ना, वो हम सुझाव ये दिया जाता है कि जो रो और 12 कॉलम्स में डिफाइन करते हैं हम, वो सारे एलिमेंट्स आपके कॉलम की नंबर स्क्रीन होती है ना उस पर, उसकी साइज़ पर डिपेंड करती है ना। जो भी आप 12 कॉलम डिसाइड करते हो ना, वो आपकी जो 12 कॉलम्स होते हैं उन पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है W3 CSS ग्रिड सिस्टम टारगेट 3 स्क्रीन साइज। जो W3 ग्रिड सिस्टम है वो 3 स्क्रीन साइज को टारगेट करता है। स्मॉल साइज की स्क्रीन, मीडियम साइज की स्क्रीन और लार्ज साइज की स्क्रीन। जैसे कि स्मॉल छोटे फ़ोन में आप देख रहे हो तो स्मॉल साइज, मीडियम आपके टैब हो गए, लार्ज में जैसे आपका लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। ठीक है, इनका आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा कि किस तरह से 12 कॉलम्स में आपका जो भी कंटेन होता है, जो भी डिव होता है, पैराग्राफ होता है, वो आपको शो होता है। ठीक है, W3 CSS grid a responsive layout adjusts itself according to changing screen। ये क्या है, इस तरह का रेस्पॉन्सिव फॉर्मेट है जिससे क्या करता है, जो भी स्क्रीन की साइज होगी उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये चेंजेस हो जाते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेती है, स्मॉल साइज की हो, मीडियम साइज की हो या फिर लार्ज साइज की। अ रो इज क्रिएटेड यूजिंग W3 रो। जो रो क्रिएट की जाती है W3 रो क्लास के थ्रू, वो क्या करी जाती है, क्रिएट की जाती है। इनसाइड ईच रो यू क्रिएट मैक्सिमम ऑफ 12 कॉलम्स। यानी एक रो में है ना, आप रो तो जब समझ ही गए, जो भी एक रो क्रिएट करते हैं हम, उसमें आप मैक्सिमम 12 कॉलम्स अपने ऐड कर सकते हैं। अ कॉलम इज स्पेसिफाइड बाय W3 कॉलम। जो इसमें कॉलम्स होते हैं ना, वो आप किससे स्पेसिफाई करते हैं, W3 COL क्लास के थ्रू डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट वेज टू यूजिंग W3 CSS ग्रिड। आपको जो W3 CSS ग्रिड का यूज़ करने के लिए बहुत से वेज दिए जाएंगे है ना, कि 2 इक्वल एंड अनइक्वल कॉलम्स, यानी 2 तो इक्वल और अनइक्वल कॉलम्स हों, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, W3 के जो आपका ग्रिड है, आपका पैराग्राफ है, उसे अरेंज कर सकते हैं। 3 इक्वल और अनइक्वल कॉलम्स, 3 अगर इक्वल या अनइक्वल कॉलम्स आप क्रिएट करना चाहते हैं तब भी आप इसके थ्रू अपने पैराग्राफ शो करवा सकते हैं। मिक्स्ड लेआउट फॉर मोबाइल एंड डेस्कटॉप, यानी मोबाइल एंड डेस्कटॉप के लिए आप एक कोई मिक्स्ड लेआउट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप W3 CSS ग्रिड के थ्रू कर सकते हैं। मिक्स द लेआउट फॉर मोबाइल, टैबलेट एंड डेस्कटॉप, यानी अब आप अगर तीनों के लिए, चाहे मोबाइल हो, टैबलेट हो या डेस्कटॉप हो, इनके लिए अगर आप ग्रिड का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप W3 CSS क्लासेस के थ्रू इजी वे में कर सकते हैं। तो अब क्या देखते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल्स, एक क्या है, इन सभी के एग्जाम्पल्स करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ऊपर आप जानते हैं हमारा वही सेम एलिमेंट चल रहा है, एस हेड टैग वाला। और फिर देखिए बॉडी में हमने क्या दिया, यहाँ पे क्लास दी, जैसा कि अभी हमने थ्योरी में देखा, W3 रो लिया, यानी यहाँ पे हम क्लास क्या दे रहे हैं, रो के लिए दे रहे हैं ना। और रो में हमने क्या दिया है, डिव दिया है, सेकंड क्लास। W3 कॉलम लगाए हमने, यानी एक रो में कॉलम रहे, मीडियम साइज रहे अगर आपकी डिवाइस की तो 6 हो जाए कॉलम्स में, और बाकी आपके लार्ज साइज में क्या रह जाए, 12 रह जाए। ठीक है, और W3 का बैकग्राउंड क्या हो जाए, रेड हो जाए, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, W3 कॉलम लिखा है कि जो भी आपने रो सेट करी है ना एक लाइन में, तो वहाँ पे जो स्मॉल डिवाइस हो, मीडियम साइज की डिवाइस हो, उसमें 6 रह जाए और लार्ज में आपके 2 रह जाए और बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। इसी तरह सेकेंड डिव में हमने दिया है W3 कॉलम्स हो जाए, यानी जो भी सेकंड डिव होगा उस रो में, उसमें मीडियम साइज के लिए 6 और
वहाँ पे दिए हमने 10 साइज दिए। और अब हम क्या करते हैं, सेव करके ब्राउजर विंडो पर रन करके देखते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको आपका आउटपुट शो हो जाएगा कि आपके 2 डिव है, एक ही रो में आपको शो हो रहे हैं। और ये जो आपको रेड कलर में बॉक्स या ब्लू कलर में जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये टोटल आपके 12 कॉलम्स को मार्जिन लेकर वर्क कर रहा है। इम्पैक्ट पे चलते हैं हम राइट क्लिक करके। इम्पैक्ट आप जानते हैं हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट या रेस्पॉन्सिव डिटेल्स के लिए देखते हैं कि किस तरह से हमारे प्रोग्राम हमारे किसी भी डिवाइस स्क्रीन पर कैसे शो होगा। हम यहाँ गए, यहाँ पे हमने क्लिक करा तो देखिए अभी मोटो G4 के अकॉर्डिंग आपके विंडो पे साइज हो रही है फ़ोन की स्मॉल साइज। ये किसी पिक्सल्स टू एक्सेल है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करी है, हमारी जो भी डिव हमने सेट करा है उसको हम अप्लाई करके देख रहे हैं कि डिफरेंट साइज पर आपका आउटपुट डिफरेंट कैसे शो रहा है। यहाँ पे जो साइज बताई जा रही है आपको उन फोन्स की बताई जा रही है जिनकी साइजेस अलग अलग होती है। जैसे आप जानते हैं स्मॉल फोन्स होते हैं, टैबलेट्स की साइज मीडियम होती है और लैपटॉप और डेस्कटॉप की साइज वाइड होती है। तो वही साइज हम यहाँ पे सेट करके देख रहे हैं डिफरेंट। ठीक है, जो भी आपके पास फोन आप यहाँ से सेलेक्ट करें आपको पता चलेगा, उस पर आपके वेबसाइट का आउटपुट आपको इस तरह से शो होगा। अब देख रहे हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट में आपके किसी भी साइज का अगर डेटा है तो वो ऑटोमेटिकली साइज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है वहाँ पे सेट हो रहा है। अब हम इसके आगे के एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 2 इक्वल और अनइक्वल कॉलम्स में अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं आपके इन पैराग्राफ्स को, तो देखिए हमने क्या लिख रखा है, हमारा वही प्रोग्राम है, बस हमने ऊपर वाले का जो हमने कंटेन लिखा था वही वैसा का वैसा हमने कॉपी करके क्या कर लिया है, नीचे भी एक असाइन कर लिया है। ये ऊपर वाला वही सेम है, L2 और 10 की हमने यहाँ पे साइज़ दी है, मीडियम साइज़ के लिए और लार्ज साइज़ के लिए 10 हमने यहाँ पे दे दिया। आपको दिख रहा है ना W3 कॉल के आगे वो मीडियम और M का मतलब मीडियम, अभी आपने देख लिया। यहाँ पे क्या अप्लाई करा है हमने, ब्रेक अप्लाई करा है। और सेकंड जो डिव दिया है इसमें हम दे रहे हैं W3 कॉलम दिया है, सबसे पहले रॉ दिया है हमने, और डिव क्लास में हमने W3 कॉलम में स्मॉल साइज़ की स्क्रीन के लिए 8 और W3 कलर रेड दिया। नीचे हमने दिया है W3 कलर कॉलम स्मॉल के लिए 4 और ब्लू। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, ब्राउज़र विंडो पर आकर रन करते हैं तो देखिए इस तरह से आपका आउटपुट शो हो जाएगा। जितनी भी आपने साइजेस दी थी ये जो आपकी डिवाइड हो रही है 12 कॉलम्स को डिवाइड लेके हो रही है, यानी ये जो रेड कलर का बॉक्स है ये 12 कॉलम्स को लेकर वर्क कर रहा है। इसी तरह नीचे की साइज जो भी आपने डिफरेंट दी थी उसी के अकॉर्डिंग आपको शो हो रही है। अब हम क्या करके देखते हैं, इन्हीं में चेंजेस करके देखते हैं। जैसा कि अभी तो हमने इक्वल और अनइक्वल लिया था कि कॉलम और रो की साइज, कॉलम्स की साइज अनइक्वल हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और अब हम चाहेंगे कि 3 इक्वल और अनइक्वल कॉलम्स में अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं, है ना, 3 इक्वल या अनइक्वल कॉलम्स में हम हमारे डेटा को डिवाइड करना चाहते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, M को रिमूव कर देते हैं, S4 अप्लाई करते हैं और यहाँ से भी हम क्या करते हैं, M को रिमूव करते हैं और S4 को अप्लाई करके देखते हैं। चलिए रहने दीजिए, इस वाले पे नहीं, हम इस सेकंड वाले पे वर्क करके देखेंगे। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक बार S4 लिख देते हैं और बॉटम में भी लिख दिया हमने S4। ठीक है, कंट्रोल S से सेव करेंगे, एक बार देखेंगे कि हमारा आउटपुट हमें क्या शो हो रहा है और उसके बाद हम देखेंगे अगर कोई एरर हो रही है तो हम उसमें करेक्शन कर लेंगे। कॉलम हमने दे दिया है, यहाँ पे 4 डिसाइड करा है और अपर साइड में भी हमने 4 डिसाइड करा है, यानी स्मॉल स्क्रीन में 12 में से कितने कॉलम्स में डिवाइड हो जाए, ये 4 कॉलम्स में डिवाइड हो जाए आपका जो भी डेटा है। ठीक है, और ऊपर का आपने देख लिया सेम ही है। और एक और हमने यहाँ पे लिख लिया था, 3 है हमारे पास। अब हम इसको एक बार क्या करते हैं, सेव करके ब्राउज़र विंडो को रिफ़्रेश करते हैं। और उससे पहले हमने थर्ड जो लिया था उसमें कलर भी दे दें, हम ग्रीन दिया है हमने। सेव करा, ब्राउज़र विंडो पर स्विच करेंगे तो देखेंगे कि अब क्या होगा, आपने जो सेकंड वाला डिव था उसमें 3 कलर्स में दिया था। ठीक है, तो रेड आपको शो हो रहा है, ब्लू आपको शो हो रहा है, ग्रीन आपको शो हो रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, 12 का जो मार्जिन है उसको लेके चल रहा है कि जो 12 की थी पूरी आपकी विंडो है ना, मार्जिन था, उनको 4 पार्ट्स में 4 कॉलम्स में डिवाइड करते हुए पैराग्राफ को अरेंज कर दिया। ठीक है, 12 कॉलम्स को कितने में डिवाइड कर दिया, अभी हमने 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया स्मॉल स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये था हमारा 3 इक्वल और अनइक्वल कॉलम्स में अगर आप लेना चाहते हैं। अब करके देखते हैं मिक्स्ड लेआउट फॉर मोबाइल एंड डेस्कटॉप के लिए। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने उस प्रोग्राम को क्या कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है, हमने डिव क्लासेस में W3 कॉलम 6 और जो भी साइज़ थी वो हमने सेट कर दी। अब आप देखेंगे कि हमें किस तरह से हमारा स्क्रीन शो होगा। स्मॉल के लिए 6 कॉलम में डिवाइड कर दे और लार्ज के लिए आपकी 4 कॉलम्स में। इसी तरह आप देखेंगे कि जैसे हमने स्मॉल के लिए 6 करा, लार्ज के लिए 4 साइज़ में, है ना।
तो और नीचे बॉटम में देखिए हमने स्मॉल के लिए 6 दिया और लार्ज के लिए 8 कॉलम दे दिया। सेव एज करके हमारे ब्राउजर विंडो पर आकर रिफ्रेश करते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे देखिए, अब देखिए आप देख रहे रेड वाला आपको 6 में 4 कॉलम्स में शो हो रहा है, जबकि आपका जो ब्लू वाला है वो आपको 8 कॉलम्स में यानी लार्ज स्क्रीन के अकॉर्डिंग शो हो रहा है। ये स्क्रीन की साइजेस हैं, स्मॉल में आपके 6 में मिल जाएगा, लार्ज में आपको 4 में मिल जाएगा। जैसे अभी लार्ज साइज है तो 4 और 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर दिया था। आप अगर इसे अपने रिस्पॉन्सिव वाले में वर्क करके देखते हैं किस तरह से आपके फ़ोन्स में दिखती है, तो आपको वहाँ पे भी पता चल जाएगा स्मॉल स्क्रीन साइज़ में किस तरह से चेंज होगा और वाइड स्क्रीन साइज़ में किस तरह चेंज होगा। ठीक है, इम्पैक्ट पे आके हम एक बार वापस वर्क करके देखते हैं। और अब आप पाएंगे कि देखिए जैसे जैसे आपकी स्क्रीन चेंज होगी, है ना, वैसे वैसे आपका ये जो भी आउटपुट आ रहा है वो आपको शो होता जाएगा। जो भी आपकी स्मॉल साइज़ में है 6 कॉलम में, और जो भी आपकी साइजेस हैं उनके अकॉर्डिंग देखो आपको शो हो रहा है ना। ये लॉन्ग साइज है इसलिए आपको 8 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया बैकग्राउंड वाले को, और स्टार्टिंग वाले को 6 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह आपको शो होगा कि किस किस तरीके से आप मोबाइल, टैबलेट एंड डेस्कटॉप्स के लिए अपने प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं। ठीक है, अभी एक ये लास्ट हमारा रह गया यहाँ पे, वो रह गया हमारा मिक्स्ड लेआउट फॉर मोबाइल, टैबलेट एंड डेस्कटॉप के लिए। उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, W3 रो हमने लिख ही रखा है। फर्स्ट डे क्लास में हम दे देते हैं यहाँ पे स्मॉल साइज़ 8 दे रखी है, मीडियम साइज़ के जो फ़ोन हैं उनके लिए 6 दे दी, और लार्ज के लिए दे दी हमने 12 साइज़ दे दी यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह सेकंड डे में हम चलेंगे, स्मॉल के लिए हमने 4 साइज़ दे दी, और मीडियम के लिए हम दे देंगे 6 साइज़, और लार्ज के लिए हम दे देंगे 10 साइज़। ठीक है, यानी जिस भी टाइप की आपकी स्क्रीन हो उस टाइप से इन पैराग्राफ को अरेंज हो जाए, है ना, ये पैराग्राफ्स आपके कॉलम्स में डिवाइड हो जाए। W3 कॉल लिखा है यानी कॉलम्स में डिवाइड हो जाए। सेव करते हैं, ब्राउज़र विंडो पर रन करते हैं, तो जिस टाइप की, अगर स्मॉल टाइप की मिलेगी तो कॉलम्स 8 में डिवाइड हो जाएंगे, आपका पैराग्राफ 8 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। मीडियम का होगा तो 6 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, और अगर लार्ज है तो 12 कॉलम्स में। ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ्स ऑटोमेटिकली स्क्रीन की साइज़ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आई होप आपको इन सभी W3 CSS फ्रेमवर्क पे वर्क करना अगर आपने डेली करा होगा तो अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितने टाइप के आपके कॉलम्स हम ग्रिड के थ्रू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कितने होने चाहिए, 12 आपका इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट इसमें हम माइनर चेंज और करके देखते हैं। यहाँ पे L का यूज़ करते हैं वापस एक बार, और यहाँ पे हम लगाते हैं इस 110 से पहले L लगाते हैं ना, ये L है इसलिए वापस आपको मैं बता रही हूँ, यानी लार्ज स्क्रीन के लिए। ब्राउज़र विंडो पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये वही लार्ज स्क्रीन पर आपके क्या हो गई है, 10 साइज़ हो गई है, और कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, यानी 12 कॉलम्स में से 10 कॉलम तो देखो ब्लू कलर वाले के लिए शो हो रहे हैं आपको, और 2 कॉलम आपको रेड वाले के लिए यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस तरह से ग्रिड का यूज़ किया जाता है आपके वेबसाइट के डिफरेंट टाइप की स्क्रीन्स के लिए, ताकि आपकी जो भी स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग आपका वेबसाइट पर आपका लेआउट प्रॉपर वे में शो हो। ठीक है, इस तरह की आपने वेबसाइट्स में कईयों में देखा भी होगा ग्रिड्स का। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।